Good morning and happy Sabbath to all of you. Today I have a story for you. Just push. आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ. उसका हेडिंग है जस्ट पुश मीन्स धक्का मारते रहे. एक आदमी था, आदमी नहीं बोल सकते, उसका एक लड़का था, जवान लड़का था, और वो अपने कैबिन में सो रहा था. जब वो सो रहा था, गहरी नींद में था, उसको अचानक ऐसा लगा उसका पूरा कमरा रोशनी से भर गया है. और जब उसने आँख खोली तो ऐसा लगा उसकी पूरा कमरा बहुत तेज़ रोशनी से भरा हुआ है. और उसको एक आवाज़ सुनाई दी, ईश्वर की आवाज़ थी. अब ईश्वर ने उसको बोला, हे बच्चे, मैं आज आया हूँ तेरे को एक कार्य देने के लिए. आई हैव कम टू गिव यू अ वर्क. The man was very happy. That boy, he said, he was a young man, you could call him a man, a boy. बहुत खुश हुआ कि हाँ ईश्वर आप बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ आपका कार्य. तो बोले, तुम देखते हो वो बाहर तुम्हारे घर के सामने में एक चट्टान जैसे पहाड़, बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है, चट्टान जैसे दिखता है पर वो पत्थर है बहुत बड़ा. उसको आपको धक्का मारना है. हाँ ईश्वर, हो जाएगा, वो मैं करूँगा. एंड ईश्वर चले गए. वो सुबह जब उठा तो उसको याद आया कि ईश्वर आए थे मेरे पास. तो उन्होंने बोला, बाहर गया, उसने देखा हाँ चट्टान तो है. बोला इसको धक्का मारने बोला ईश्वर ने. तो उसने उसको धक्का मारने शुरू किया. थक गया, वापस घर आया. फिर गया, थोड़ी देर बाद उसने उसको धक्का मारा चट्टान को. और फिर शाम हो गई, धूप ढलने लगी, सूरज ढलने लगा. वो आ गए. रोज़ सुबह उठता था और उस चट्टान को धक्का मारता था. मतलब ईश्वर ने बोला है काम करने के लिए, ये खुदा चाहता है कि मैं ये काम करूं. तो वो धक्के मारता था उस पत्थर को. दिन से महीने, महीने से साल बीत गए. वो एक छोटे लड़के से बड़ा जवान लड़का बन गया, एक आदमी बन गया. साल निकल गए और वो उस पत्थर को धक्का मारता रहा. एक दिन वो इतना निराश हो गया, बोला मैंने कितने साल लगा दिए इस पत्थर को धक्का मारने, मेरा काम हो ही नहीं रहा है. बहुत निराश था. और हम जानते हैं कि जब निराश होते हैं तो शैतान अपना काम करता है. शैतान ने उसका फ़ायदा उठाया, उसके पास आया और उसको बोला, निराश हो रहे हो, तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो रहा ईश्वर ने दिया. आदमी कुछ नहीं बोला. बोले देखो, तुमने इतनी साल लगाई, इतनी मेहनत लगाई, कार्य तो हुआ नहीं, कोई फल नहीं मिला, क्या फ़ायदा हुआ. अपने शरीर को तुमने परेशान किया, कितना दर्द, कितना दुख, हाथ तुम्हारे देखो कैसे हो गए. और वो आदमी चुप रहा. शैतान ने उसको बोला, तुमको इतना संघर्ष ज़रूरत नहीं है, सुबह से लेके शाम तक उसको छोड़ दो, जाओ कभी कभी देखो हो जाए हो जाए, ज़रूरत नहीं है तुमको इतना मेहनत करने की, जब होगा होगा अपने टाइम में. आदमी ने सोचा कि बात तो सही है, इतने साल से मेहनत लगाई मैंने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. फिर उसने सोचा नहीं, मैं पहले प्रार्थना करूं, ईश्वर को पुकारूंगा, बोलूं ऐसे मेरे हालात हो गए. उसने प्रे करी और ईश्वर से बोला, खुदा आपने जो मुझे कार्य दिया मैं रोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, रोज़. इतने साल निकल गए पर ये कार्य मुझसे हो नहीं रहा है. ईश्वर ने उसको जवाब दिया, बेटे मैं देख रहा हूँ तूने मेरा कार्य करने की पूरी कोशिश करी, इस बात में तुम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे. यू हैव ओबेड मी. सो तुमने ओबीडियंस, यू हैव ओबेड मी, और तुमने इस विश्वास से किया ये कार्य कि ईश्वर ये काम दिया है तो करे, सहायता भी करेगा. आपने इस विश्वास से करते रहे. और परसिवरेंस, आपने लगन से, आपने हिम्मत नहीं हारी, दिन महीने साल आप लगे रहे करने में. पर मैंने आपको इस पत्थर को धक्का मारने बोला था, इसको हटाने तो नहीं बोला था. फिर उसको ध्यान आया कि ईश्वर ने बोला था मुझे पत्थर को धक्का मारने, चट्टान को
उसने ईश्वर ने बोला नहीं था कि उसको धक्का मार के हटाओ, उसको अपना गलती की एहसास हुआ। ईश्वर कई बार हमें कार्य देते हैं, कोई कार्य ऐसा नहीं देता जो हम कर नहीं सकते हैं। हम कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। 3 चीज़ें ज़रूरत होती है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा: ओबीडियंस, आज्ञा मानना, विश्वास और लगे रहना। कितने बार हम कहना तो मान लेते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। कितने बार विश्वास रखते हैं, लगे नहीं रहते हैं अपने कार्य में। कितनी बार प्रार्थना भी करते हैं तो ऐसा लगता है 2 दिन 3 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, और हम प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं। उस कार्य के प्रति जो हमें दिया है ईश्वर ने, हम उसको भी छोड़ देते हैं। So all 3 are important: to obey, to have faith, and to have perseverance. Like this big rock, life seems like a big rock. Things in life, objects, situations seem like a big rock. Especially small children, उन लोगों को तो हर चीज़ लगता है, मम्मी डैडी बोल रहे ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, टीचर नहीं करो, पढ़ाई सबसे बड़ा चट्टान लगता है। पर खुदा, इन गॉड वी कैन डू एवरीथिंग। ओबे, आप पढ़ने बैठो तो कहना मानो, विश्वास रखो, खुदा आपको बुद्धि ज्ञान देगा। प्रे करिए और आप लगे रहिए। ज़िंदगी का हर हल होता है, और खुदा चाहता है कि जब हमें कोई काम दिया है तो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो भाई और बहनें, प्रार्थना में रहिए। प्रार्थना का पुश, मैंने आपको बोला जस्ट पुश हमारे कहानी का शिक्षक था। पुश, P फॉर प्रे, कंटिन्यू इन प्रे। Until, U for until, S for something, H for happens. Pray until something happens. So push until something happens. Praise until something happens. It will happen. God will answer you in some way or the other. Don't be discouraged. Thank you.